मौजूद है चरखी दादरी के अंदर और चरखी दादरी के एक बड़े गांव छपार में मौजूद है। खेत खलिहान के बीच खड़े हैं, जो फसल पककर तैयार हो चुकी थी उसके बीच खड़े हैं। ओलावृष्टि हुई, भयंकर ओलावृष्टि हुई और पूरी फसल जो है एक किसान की 6 महीने 12 महीने की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। हर तरफ जो है ओलावृष्टि ने भयंकर तबाही मचाई है। किसानों के जो सारे सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया है। किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, दूसरी तरफ जो है एक प्रकृति की मार भी अब किसान को झेलनी पड़ेगी। शाम को ओलावृष्टि अचानक हुई है जी 2 बजे पूरी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। गांव में लगातार ओले पड़े, 100% नुकसान है। अब तक तहसीलदार कोई गिरदावर गांव में पहुंचा है? अभी तक कोई नहीं आया है। आना चाहिए था, आना चाहिए था। 2 दिन बीत चुके, 2 दिन बीत चुके, अभी तक कोई गिरदावर तहसीलदार कोई नहीं आया है। जो ओलावृष्टि उसकी भी तस्वीरें लेनी चाहिए थी। हाँ, तस्वीरें लेनी चाहिए थी जी, कोई नहीं आया अभी तक जी। ये सरकार मतलब अनसुनी करे हुए फिलहाल। ये कहेंगे कि ये तो फसल अच्छी खड़ी दिखाई दे रही है, इसमें कमी क्या है ये बता दीजिए। इसमें खड़ी क्या दिख रही है? इसमें कोई बाली साबित है ही नहीं। इसमें कोई बाल साबित नहीं है जिसमें दाना हो जी। वैसे इस फूस को क्या करें, इसको डंगर भी नहीं खाएगा। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। किसान बिल्कुल परेशान है। इसमें देख लीजिए कुछ नहीं बचा, कंप्लीट ओला 2 बजे से 4 बजे तक भयंकर ओला गिरा। इसमें कुछ भी नहीं बचा, कंप्लीट गांव खेती पर निर्भर है। कितनी खेती करते हो? खेती तो 22-23 किलो लगा रहा, घर की 4.5 किला। घर की 4.5, बाकी माड़ की। तो अब कैसे भरपाई होगी उसकी? ये बिक जाएंगे खुद से, जो 4 किला सरकार ना दी तो जिम्मेदार तो पहले ही मेरे पड़े तो रुका को कौन मिले, कोई कौन मिले। ये सारा खर्चो लाग लियो, सारा काम हो लियो, यही राम ने सारी डूब दी। अब कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र होगी 70 साल। 70 साल में इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि कभी देखी आपने? नहीं देखा से 1 घंटे तक पंगड़ा नहीं, पहले ओला पड़ा से पंगड़ गया से। ये मतलब ये साफ हो गया 100 को 100 साफ से। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बात इनके मन में लगातार घूम रही है कि अब काम कैसे चलाएं, अब खर्चा कैसे निकालें, अब कर्जा कैसे उतारेंगे और सबसे बड़ी बात जो है नया बीज कैसे लेके आएंगे, क्योंकि वो मुफ्त में तो मिलने वाला है नहीं। उम्मीद सीधी सरकार से है कि सरकार कुछ अगर हाथ आगे बढ़ाए किसानों के लिए तो उसके बाद ही शायद कुछ राहत मिल पाए। इसका तो बाएं तो तेल के पैसे नहीं है, वो ले गया राम पहले ही। कर्जा आप पे भी बिल्कुल कर्जा है। अब कैसे उतरेगा ये बताओ? उतरेगा कैसे? ये 2 बीघा खुद हुई, ये बेची भी कोई उतरी। अब की बार जमीन बेच दी आपने, अगली बार क्या बात किया? अगली बार गोली फांसी खा के मरना पड़ेगा। क्या करेंगे जमींदार आदमी, वो तो कोई इलाज है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी के अंदर और चरखी दादरी के एक बड़े गांव छपार में मौजूद है। छपार में मौजूद होने का कारण आपको पता होगा, खेत खलिहान के बीच खड़े हैं, जो फसल पककर तैयार हो चुकी थी उसके बीच खड़े हैं। ओलावृष्टि हुई, भयंकर ओलावृष्टि हुई और पूरी फसल जो है एक किसान की 6 महीने 12 महीने की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई। और यही हाल चरखी दादरी ही नहीं, इससे आगे आप जहां भी जाएंगे, भिवानी की तरफ चले जाइए, रोहतक की तरफ चले जाइए या फिर जींद की तरफ जाएंगे, सोनीपत की तरफ जाएंगे, हर तरफ जो है ओलावृष्टि ने भयंकर तबाही मचाई है। किसानों के जो सारे सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया है। किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, दूसरी तरफ जो है एक
प्रकृति की मार भी अब किसान को झेलनी पड़ेगी। छपार गांव में मौजूद हैं, पूरे गांव के किसान मौजूद हैं, खेत खलिहान के बीच मौजूद हैं। हकीकत दिखाएंगे वास्तव में जो कितना नुकसान हुआ है। हाथों में इनके देख सकते हैं फसल लेकर खड़े हैं, और फसल वो जो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इसमें ना कोई दाना बचा है, ना इस फसल के अंदर कोई दम बचा है कि ये थोड़ी और जो है ग्रोथ पकड़े, बल्कि जो इनके अंदर दाने हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सरपंच साहब मौजूद है छपार गांव के, और तमाम जो है किसान मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे। सरपंच साहब सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी बहुत स्वागत है जी, कब हुई ओलावृष्टि, कितना नुकसान है पूरे गांव के अंदर? हमारे गांव को परसों शाम को ओलावृष्टि अचानक हुई है जी। 2 बजे पूरी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। गांव में लगातार ओले पड़े हैं, 100% नुकसान है पूरे गांव के अंदर? पूरे गांव के अंदर चारों भयंकर नुकसान, चारों तरफ नुकसान है सर। तो अचानक ओलावृष्टि हुई, अचानक सारी फसलें खराब हो सारी गई। फसलें खराब। किसान की मेहनत थी जो 12-6 महीने की, वो उस पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे किसान? ये सरकार से मांग करेंगे कि उचित मुआवजे की हरियाणा सरकार में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। लगता है कुछ बात बनने वाली है सरकार से उम्मीद है, सरकार से होती है सब कुछ। हम चाहेंगे सरकार डीसी से मिलेंगे, मंत्री संत्रियों से मिलेंगे, भाई हमारी मांग रखेंगे, हमारे गांव को उचित मुआवजा दिया जाए जी, टाइम पर गिरदावरी करवा कर। लेकिन आप ये बता दीजिए कि अब तक तहसीलदार कोई गिरदावर गांव में पहुंचा है? अभी तक कोई नहीं आया है। आना चाहिए था, आना चाहिए था। 2 दिन बीत चुके, 2 दिन बीत चुके, अभी तक कोई गिरदावर तहसीलदार कोई नहीं आया है। जो ओलावृष्टि हुई उसकी भी तस्वीरें लेनी चाहिए थी। हाँ, तस्वीरें लेनी चाहिए थी जी, कोई नहीं आया अभी तक जी। ये सरकार मतलब अनसुनी करे हुए है फिलहाल। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात, अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है, ना गिरदावर पहुंचा है, ना पटवारी पहुंचा है, ना तहसीलदार पहुंचा है जो है देख सके कि कितना नुकसान है, जो एक रिपोर्ट बना सके, जो आगे भेज सके। अब तक जो है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है। नाम क्या है जी आपका? प्रदीप कुमार। कितनी एकड़ जमीन है अपने पास? अपने पास 6 किले हैं। 6 किले। हाँ, क्या बो रखा था फिलहाल? सरसम भी थी, गेहूँ भी थे। सरसों और गेहूँ दोनों। कितना नुकसान हो गया? पूरा 100% उजाड़ा है। अब ये कहेंगे कि ये तो फसल अच्छी खड़ी दिखाई दे रही है, इसमें कमी क्या है ये बता दीजिए। इसमें खड़ी क्या दिख रही है? इसमें कोई बाली साबित है ही नहीं। इसमें कोई बाल साबित नहीं है जिसमें दाना हो जी। ऐसे इस फूस को क्या करें, इसको डांगर भी नहीं खाएगा। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका है जी। क्या नाम है? मीर सिंह जी, कितनी खेती करते हैं? 5 किले जी। 5 किले। हाँ जी। 500 खराब होगी पूरी फसल? 500 बिल्कुल खराब हो गई जी। तब क्या करेंगे? किसान के पास क्या रास्ता है? क्या करेंगे, ये फसल भी खराब होगी। अब आगे होने वाली के लिए भी हमारे पास माल पैसे लेते हैं, ये ज़मीन लेते हैं, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि ये फसल तो खराब हो ही चुकी है। आगे वाले की अगर सरकार चाहेगी तो आगे कुछ करेंगे, अगर सरकार नहीं देगी तो आगे क्या करेगा किसान? पिछली बार की फसल भी खराब हो गई थी जिसका मुआवजा मेरे ख्याल से अब तक मिला नहीं है। कुछ लोगों को 1-2% मिला था, बाकी पिछली हाल का मुआवजा नहीं मिला लोगों को। अब फिर खराब होगी, घर कैसे चलेगा? खर्चे कैसे निकलेंगे? खर्चे तो अब सरकार के हाथ में है, हमारा खर्चा चलाना तो सरकार चाहेगी तो कुछ दाल रोटी चलेगी, वरना क्या चलेगा। कर्जा है सिर पे? कर्जा तो है, बिल्कुल है। कैसे उतरेगा? कैसे उतरेगा? अब तो सरकार से आस है हमें, और कोई आस नहीं है। लगता है सरकार कुछ करेगी? सरकार को करना तो चाहिए, देखो क्यों नहीं करेगी सरकार। चुनावी समय भी है, चुनाव होने वाले जल्दी। तो सरकार अगर कुछ करेगी तो हम भी करेंगे कुछ, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? हम भी सहयोग नहीं दे सकते। यानी कि किसानों की अनदेखी होगी तो सरकार की भी अनदेखी होगी। बिल्कुल होगी जी। जी जी, क्या नाम है साहब? नरदेव सांगवान। बीडीसी चेयरमैन हैं, क्या कहेंगे जो नुकसान हुआ उसको? मैं तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। 2 तारीख को 2 बजे जो ओलावृष्टि हुई है, सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ जमींदार को जल्दी से जल्दी और जितना ज़्यादा मुआवजा देश की उतना ज़्यादा मुआवजा मिले। प्रति एकड़ के हिसाब से लाख रुपये 90,000 से मिलना चाहिए, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, तभी किसान की भरपाई हो सकती है, नहीं तो किसान उबरने वाला नहीं है। आपने अपने स्तर पर भी की है कार्रवाई कुछ? हाँ, हमारे जो विधायक जी हैं उनसे बात हुई थी, सांसद साहब से बात हुई थी, वो दिल्ली हैं। उनका क्या कहना है उनका? उन्होंने आदेश दिए थे, स्पेशल गिरदावरी के भी दिए हैं। डीसी मैडम ने लेटर जारी किया है, ऊपर सीएम साहब को जो उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए ऊपर जारी किया है डीसी मैडम ने। जी, क्या कहेंगे? हाथ में फसल है, क्या करेंगे अब इसका? कुछ फसल बिल्कुल बर्बाद है जी। मेरा गाँव कंप्लीट गाँव खेती पर निर्भर है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। गाँव किसान बिल्कुल परेशान है। इसमें देख लीजिए कुछ नहीं बचा, कंप्लीट ओला 2 बजे से 4 बजे तक भयंकर ओला गिरा।
इसमें कुछ भी नहीं बचा है। कंप्लीट गांव खेती पर निर्भर है। सरकार ने देखनी चाहिए, इसका मुआवजा देना चाहिए जल्दी से जल्दी। कुछ आस है, उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने कहा था मुआवजा मिलेगा लेकिन मिला नहीं। पिछली बार नहीं मिला। देखो जी, हम तो पूरी कोशिश में चाहते हैं दे, जल्दी से जल्दी दे, नहीं तो किसान बिल्कुल मर चुका है जी, कुछ नहीं बचा हुआ। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ छपार गांव के किसान मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। और विशेष बात ये देख सकते हैं आप, जो बालियां थी ये बिल्कुल फट चुकी, नष्ट हो चुकी, इनके अंदर दाने नहीं बचे। जिनमें दाने हैं और जिन पर ओले लग गए तो वो भी जो है अंदर से सफ़ेद हो चुकी। और यही नहीं, हर खेत के अंदर यही हाल है, चाहे गेहूं का खेत हो, चाहे सरसों का खेत हो, या फिर दूसरी कोई भी फसल जो है खेत के अंदर बो रखी हो, उगा रखी हो किसान ने, हर खेत का यही हाल है। हम तो सिर्फ एक ज़मीन के अंदर खड़े हैं, इससे सामने जो है गेहूं का खेत है, उसमें भी ऐसा ही नुकसान है। ऊपर से जब ओलावृष्टि हुई है तो पूरी जो है पौध तैयार हुई थी विकसित होकर, वो कट चुकी है, बिल्कुल काट दी, छोटे छोटे जो है टुकड़े उसके कर दिए। जी, नाम क्या साहब? होशियार सिंह। कितनी खेती करते हो? खेती तो 22-23 किलो लग रहा था, घर की 4.5 किला, घर की 4.5, बाकी माल की। तो अब कैसे भरपाई होगी उसकी? ये बिक जाएंगे खूट से, जो 4 किला सरकार ना दी तो जिम्मेदार तो पहले ही मरे पड़े तो रुका को कौन मिले, कोई कौन मिले, ये सारो खर्चो लाग लियो, सारा काम हो लियो, या इब्राहिम ने सारी डूब दी। अब कहते हैं कि सरकार जल्दी कर भी सकती है क्योंकि चुनावी समय है। जल्दी दे तो कि माग बड़ा पड़ जा जी, कि माग माल बट्टो दियो जा, अगला खेता तो माल दे लियो, ये जिम्मेदार तुम्हारे अपने ऐसे कती और के जरिए जिम्मेदार दो रहे। और तो क्यों बेच नहीं सके, खुडे बेच के बेकन का तो पहले आता हरीफ ग्राम ने खेती कर दी, खेती पर निर्भर पूरा काम निर्भर खेती भी से, वहाँ तो नौकरी पे नहीं कोई। जी, सभी किसान हैं, सभी किसान। बच्चों की फीस भरनी है, बच्चों के जो है बैग, ड्रेस, किताबें, जूते नए लेके आने हैं, कोई मकान बन रहा है, कोई शादी होगी बच्चों की। हरी का यो जी। हाल है। जी, ये देखो दाना खूट भरे सरसों दाने का का पानी बन चुका है, बिल्कुल मर चुका है दाना। नीचे पड़ रही है, ये तो कट के ये डखल भी नीचे से उठा के लाए आप? हाँ नीचे मकान के बनाओ, मकान तो पहले ये हालात बुरा लिया, बाल का फीस कौन पट्टा है, खाना दाना को नहीं, ये 5-4 किलो दाना देने तक हो जाएगा, डबर पड़ जाएगा जी। तो हम तो जिम्मेदार तो छपार कती नष्ट कर दिया। तो अब मैं यही पूछ रहा हूँ, कैसे करेंगे काम सरकार, कैसे खर्चा चलेगा? अब दोबारा फसल बुआई भी आएगी, इसको तो आपको खत्म नष्ट करना पड़ेगा, तो नष्ट हो भी चुकी। ना बीज लिया पैसा, ना और क्या का पैसा, ना तेल लिया पैसा, ये तो सरकार की मर्जी। ये जीवा हमारा जी, कि हमारा माल बट्टो दे दे तो हमारे गुजारा हो जाए, आगे कौन माल नहीं देगा, हमने पैसा दी ना। पैसा नुकसान पहले हुआ है कभी? अब किसान नहीं हुआ कभी, पिछली टाइम में 60 साल उम्र होगी, इतना ओला नहीं देखा कभी। जी, इतना ओलावृष्टि जो है ऐसी भयंकर इन्होंने कभी नहीं थी। कि बाबा कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र हो गई 70 साल। 70 साल में इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि कभी देखी आपने? नहीं देखा से, 1 घंटे तक पंगड़ा नहीं, पहले ओला पड़ा से पंगड़ गया से, ये मतलब ये से साफ हो गया, 100 को 100 साफ से, कोई फायदा नहीं, माल की धरती या और भी चुप बैठा जमींदार अपना हाथ पर हाथ धरी, कोई पद नहीं, आगे को कोई समाधान नहीं कि आदमी डंग भर की कर लेगा। सरकार मदद करेगी तो कुछ आगे भाई मिल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, नहीं तो कोई साधन नहीं। सरकार मदद नहीं करती तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहे, फिर क्या रहेगा, हमारे पास है नहीं, जमीन मारने लिया उसका पैसा नहीं, कोई और घर में खर्चा नहीं, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? सरकार मदद करेगी तो हमने थोड़ा बहुत भाई मदद हो जाएगी, नहीं तो कोई मदद नहीं, हम तो बैठे जा, तो क्या करेंगे हम, कोई काम नहीं होगा, घर का बाहर का बालक पढ़ाने का, किसी माल देने का, क्या रहेगा, कुछ भी कौन रहे, क्या करेंगे, बना दे धो रहा है। सरकार मदद करेगी तो हमारा कुछ गुजारा हो कहते जाएगा। कि उम्मीद है सरकार से, लेकिन उम्मीद कैसे लगाए? अब तक ना गिरदावर पहुंचा, ना पटवारी आया, ना तहसीलदार आया, ना देमुआ सर्वे किया कि कितना नुकसान है, कितनी जो है इनको भरपाई करनी पड़ेगी। आदमी जिक्र नहीं करे आन की, पटवारी या भाई तहसीलदार है, कोई नहीं आया से अब तक, ये वैसा। तो लगातार छपार गांव में मौजूद, और सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि ना गिरदावर पहुंचा अब तक, ना पटवारी पहुंचा, ना तहसीलदार पहुंचा, ना किसी ने आके देखा कि किसान को वास्तव में नुकसान कितना है। जो भयंकर ओलावृष्टि हुई, इनका कहना है कि आज तक इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि कभी नहीं देखी, इतना जबरदस्त नुकसान कभी नहीं हुआ। नुकसान पहले भी हुआ, पिछले साल हुआ, उससे पीछे भी नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा जबरदस्त नुकसान कभी नहीं हुआ। 1-2 घंटे तक लगातार जो ओलावृष्टि हुई
भी और काफ़ी समय तक तो ओले पिंगले भी नहीं, ये किसानों का कहना है। और अब बात ये आती है कि कुछ किसानों ने बीमा क्लेम करवा रखा है, फसलों का क्लेम मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा, क्योंकि देखा गया कि बीमा कंपनियों के खिलाफ भी धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद वो मुआवजा देते हैं कई किसानों को। लेकिन जिन्होंने जो है बीमा भी नहीं करवाया, अब वो किसान कहाँ जाएंगे, वो किसान क्या करेंगे? कहीं ना कहीं किसान देख सकते हैं सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि इनको पता था बच्चों की फीस भरनी है, मकान बनाना है, बेटे बेटियों की शादी करनी है, घर खर्च भी चलाना है, जो कर्जा ले रखा है वो भी उतारना है, नई फसल जो खेत में बुआई होगी उसको जो है साफ करके खेत को नया बीज लेके आना है, कीटनाशक भी लगते हैं, डीएपी खाद यूरिया भी लगता है, वो खर्चा अब निकलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बात इनके मन में लगातार घूम रही है कि अब काम कैसे चलाएं, अब खर्चा कैसे निकालें, अब कर्जा कैसे उतारेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है नया बीज कैसे लेके आएंगे, क्योंकि वो मुफ्त में तो मिलने वाला है नहीं। उम्मीद सीधी सीधी सरकार से है कि सरकार कुछ अगर हाथ आगे बढ़ाए किसानों के लिए तो उसके बाद ही शायद कुछ राहत मिल पाए और आगे का काम जो है किसान थोड़ा बहुत कर पाए, अपना काम जो आगे खिसका पाए, सरका पाए। क्यों जी, अब तो किसान मरने पे मजबूर है? बिल्कुल मरने पर मजबूर है जी, और जरिया ही नहीं है। अगर कुछ आस है तो सरकार से है, सरकार को 100% मुआवजा देना चाहिए ताकि आगे बच्चों के बारे में सोचा जाए, फीस वगैरह दी जाए, उनकी आगे की खेती के बारे में कुछ लिया जाए। अब तो सरकार पर है, कुछ जमींदार का भी उद्धार हो जाए। सरकार सोचे कि तो जमींदार का भी उद्धार हो जाए। कर्जा तला दब रहा है किसान, भगवान ने खेती खत्म कर दी है तो सरकार कर इसका जमींदार। तो आपको लगता है अब तक ना पटवारी, ना गिरदावर, ना तहसीलदार कोई नहीं आया, कोई सर्वे नहीं हुआ? अब जब तक रिपोर्ट आगे नहीं जाएगी तब तक कैसे मुआवजा मिलेगा? बता दी रिपोर्ट कर दें तो भी कोई बुझो नहीं। इसमें किसकी कमी माननी है? सरकार की है जी, हमारी तो कौन किसान तो खेती करे। हाँ, सरकार अधिकारियों की माने, अधिकारी आना चाहिए था, सरकार वो भी किसान के बेटे हैं। सरकार का आदमी है, अधिकारी भी है, किसान का बेटा है जी, हम भी किसान का आगे सरकार की मर्जी जी। क्यों बाबा, लगता है कुछ बनेगी बात? मुश्किल है जीवन नहीं, मुश्किल है तो क्या 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 आखिरी ऑप्शन आपके पास? तीसरा दिन है जी, पटवारी तो उड़ाया नहीं है, किसान मरे बैठे है और आगे मरण का और रहा हो गया। नहीं तो कुछ गेलड़ा में छूट दे, कुछ मुआवजा दे तो है गुजारा हो सके जी। कर्जे में तो दबा हुआ है किसान, बच्चा ही फीस भरनी बाहर हो रही है, ना फीस भरी जा रही, ना कर्जा उतर रहा, तो करेंगे क्या? आप ये बता दीजिए जी। करे क्या, उनकी मजबूरी है। अगली फसल की तैयारी कैसे करोगे? अगली फसल की जी ये बीच में मजदूरी भी नहीं लगा सके, आप भी देख रहे हो जी। कौन लगा सके ने देवा कठिन मजदूरी खुद ने या सूर्य नारायण को तब ओटना पड़ेगा, और ये लीगड़ा के हम इकट्ठा हुआ करेंगे, नहीं हुआ टाल हो जाए जी। ये जी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, क्या कहोगे, कितनी खेती करते हैं आप? 30 किला की। 30 एकड़ की। अपनी खुद की कितनी है? अपने खुद के 15 किला है, बाकी 15 माल में लेते हैं पैसे दे। जो जिनके माल पे ले रखे हैं उनका कैसे चुकाओगे? उनका अपने घर का किला बेचना पड़ेगा एक आधा, और क्या अब करें? जमीन बेच दी फिर किसान के पास, कहते हैं कि जमीन गया तो जमीर गया। करे तो क्या, ऊपर से सरकार की मार है, सरकार की मार है, सरकार से ऊपर जो प्रकृति की मार हो गई, क्या करेंगे अब? किसान का तो है? एक भी पेट नहीं बचा, एक भी फली नहीं बची, क्या करेंगे? बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे अब। कितना खर्चा इस फसल में, कितना खर्चा आ गया 1 एकड़ पे? एक इसमें बीज भी है, दवाइयाँ भी हैं, डीएपी यूरिया भी है, खाद भी है, सब कुछ है। 18 से 20 हजार रुपये खर्चा आ गया किला का। उसमें बुआई भी है, सब खर्चा आ जाए, बुआई का और भी खाद बीज का इसका। और उसके बाद इसका माल का दे दिया 20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया माल का दे दिया, 50 हजार रुपया 1 किला पर एकड़ पर खर्चा पड़ता है। उसमें कढ़ाई भी, निकलवाई भी आ जाए। हाँ जी, 50,000 रुपए 1 एकड़ पे खर्चा पड़ गया। खर्चा हो गया। अब बिकेगी उस समय 5-10 हजार मुश्किल से बढ़ेंगे। अब तो 5 भी नहीं बिकेगी, कहाँ बिकेगी? इसको काटेंगे नहीं। अगर सही होती तो बिकते तो 5-10 हजार मुश्किल से हाँ जी, तो हो जाता है, कुछ हो जाता खर्चा। अब वो उम्मीद भी गई नहीं, सब उम्मीद खत्म हो गई, सब पानी फिर गया, कोई कुछ नहीं बचा। अब पीछे कर्जा कितना था? पर्चे की जब 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए कर्जा। अब 1 एकड़ आपने बताया 30 एकड़, तो उस हिसाब से तो और 5-10 लाख का कर्जा, 10-12 लाख रुपए और चढ़ हो जाएगा अभी खर्चा, क्या करेंगे अब? उतरे कैसे का? पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बता, 1-2 किलो जो की जमीन है वो बेच के उतारना पड़ेगा।
अब अगर आपके पास जमीन नहीं बेची, सरकार बदल चलो नहीं की। अब की बार जमीन बेच दी आपने, अगली बार क्या बात यार? अगली बार गोली फंसी खा के मरना पड़ेगा, क्या करेंगे जमींदार आदमी, वो तो कोई इलाज है ही नहीं, और क्या कोई इलाज नहीं है जी। या तो सरकार मदद करे, प्रकृति की मार होगी, सरकार की मार होगी तो या जमींदार को तो मरना पड़ेगा, और क्या मरेगा? कोई चारा नहीं है जी जमींदार के पास, बिल्कुल जमींदार खत्म हो चुका है। जी बाबा, हाँ साहब देख लो, पछाड़ रखे सब कम दौड़ हो रहे हो। हमने माल तो सरकार देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। किसान को कुछ जो है राहत मिल सके, हाँ क्यों गुजारा हो जाए, गुजारा हो जाए। गुजारा हो जाए। तो अब ये बड़ी बात है, 50,000 लगभग 45 से 50,000 प्रति एकड़ खर्चा, चाहे सरसों की बात हो चाहे गेहूं की बात हो, और पूरे गांव के किसान हमारे साथ मौजूद, तस्वीर हम देख सकते हैं। अब इस खेत में है, दूसरा सड़क पार भी आपको दिखा देते हैं एक बार। गेहूं के खेत में भी पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, और यहाँ से आगे जाएंगे उतना ही जो है नुकसान बढ़ता भी जाएगा। साफ हो गया बिल्कुल, ये गेहूं देखो जी, बिल्कुल एक भी बाली नहीं बची, सब सफेद हो गई और गेहूं बिल्कुल साफ हो गया, मैच लग गया गेहूं में जी। इसका अब काटने का कोई मतलब ही नहीं होगा, एक भी गेहूं का एक भी बीज नहीं है इसमें, सब देखो सफेद, सब सफेद हो गया गेहूं, खत्म होगी, इसके अंदर दाना नहीं है, खत्म हो गया। तो 45 से 50,000 प्रति एकड़ खर्चा, इस तरह। अब 5 एकड़ किसान की खुद की है, 5-10 एकड़ उसने माल बटाई पे ले रखा है, तो अब उसका गुजारा कैसे होगा? उस पे तो कर्जा और भी चढ़ गया। बैंकर होता था कर्जा, पिछले साल भी ऐसे था, बारिश से पानी भर गया, कल फिर हो गया, ऐसे तो मर कोई एक आध किसान की बात नहीं, पूरे गांव के में यही हालात है। मेरा कंप्लीट गांव खेती पर निर्भर है, कंप्लीट गांव खेती करता है, और ये खेती का ये मांग क्या है किसानों की? हमारी सरकार से मांग है जल्दी से जल्दी इसकी भरपाई करे और किसान कुछ अपना गुजारा कर सके, आगे का कुछ कर सके जी। आगे नहीं तो खाद बीज कहाँ से लाएगा, पैसा है नहीं, खेती बिल्कुल खराब हो चुकी है, सरकार नहीं देगी तो कुछ नहीं सोचेगी तो बिल्कुल कंप्लीट मर चुका है किसान। लेकिन अब तक पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार कोई भी नहीं आया है, सर्वे नहीं हुआ, कोई जो है देखा देखी नहीं हुई कि क्या रिपोर्ट बनानी है, जबकि प्रशासन अगर आगे रिपोर्ट भेजेगा तभी सरकार जो है कुछ फैसला ले पाएगी कि मुआवजा देना है, नुकसान कितना है, वास्तविकता क्या है। अब कहीं ना कहीं किसान हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि कोई समाधान नहीं दिख रहा उनको, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं, कर्जा है वो दुगना होता जा रहा है, और एक बार फिर प्रकृति की मार ने किसान को बिल्कुल जो है बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, बिल्कुल चौपट कर दिया है। किसान जो उम्मीद लगाया बैठा था कि फसल निकलेगी, कुछ पैसा हाथ में आएगा, कर्जा भी चुकाएंगे, आगे की जो है दूसरी फसल की तैयारी भी करेंगे, बच्चों की फीस भी भरनी है, मकान भी बनाना है, और भी घर खर्च है 100 तरीके के, वो भी निकालने हैं। लेकिन अब किसान के जो है सारे रास्ते बंद हो चुके, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, किसान के पास कोई जो है उचित प्रबंध नहीं है कि आगे की जो है समाधान कैसे करे, आगे का जो है क्या रास्ता निकाले। कहीं ना कहीं सरकार पर उम्मीदें टिकी हुई है, सीधा साफ कहना है किसानों का कि सरकार मुआवजा देगी तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो किसान के पास मरने के सिवाय, आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता बचा ही नहीं है। कुछ ज़मीन है वो जो है बेचनी पड़ेगी, या फिर जिन्होंने बैंक से कर्जा ले रखा है तो उसकी बोली लग जाएगी, नीलामी हो जाएगी, तो ऐसे में किसान के पास मरने के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। अब रास्ता सिर्फ एक है, वो है सरकार। सरकार अगर मुआवजा दे, और मुआवजा भी जो है सभी किसानों को, उसमें बीमा या फिर बिना बीमा के किसानों की कोई भी जो शर्त ना रखी जाए, तभी जो है कुछ बात बनेगी, तभी किसानों को राहत मिल पाएगी। और ये मांग सिर्फ इनकी नहीं है, इनका कहना है कि जहां भी नुकसान हुआ है वहां हर किसान को जो है सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से छूट मिलनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा सरकार कितनी जल्दी जो संज्ञान लेती है, क्योंकि चुनावी समय नज़दीक है, आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता से पहले अगर किसानों को मुआवजा मिलता है तो कहना कि उसका फ़ायदा सरकार को भी हो सकता है आने वाले चुनाव के अंदर, अन्यथा किसानों का जो गुस्सा है वो भी सरकार को झेलना पड़ सकता है। अगर समय रहते किसानों के लेकर कोई अच्छा कदम नहीं उठाया जाता है, कोई जो है बड़ी राहत की खबर सरकार की तरफ से किसानों को नहीं दी जाती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।